मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं है खास अभी। मगर ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए शूट कर रहा हूँ। एक वजह है इस वीडियो की। अभी मैं सोने वाला था, मगर क्या हुआ एक्चुअली, अतुल सुभाष की न्यूज़ सामने आ गई, जिसने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड तो इसको मैं 1% ही कहूँगा, 99% ये मर्डर है। एक्चुअली जो बात है वो ये है, जो मेन बात है मेरी, जो मेरे मन में आई है, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने तमाम एलिगेशंस लगाए हैं, दहेज के, डाउरी के, मारपीट के, सेक्सुअल वायलेंस के। जो सबसे अजीब केस लगाया है वो है अप्राकृतिक सेक्स। उसकी पत्नी ने कहा है कि अतुल मेरे साथ अप्राकृतिक सेक्स करता था। अब कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये होता क्या है। एक्चुअली ये वो होता है। सबसे पहली बात तो ये बहुत गंदा टॉपिक है, इसके बारे में अगर मेरे घर वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो शर्म ना करें। वो मुझे ये ना सोचें कि कैसी वीडियो बना रहा है। मगर इस बात पे ध्यान दें कि मैं एक जागरूक लड़का हूँ और समाज में जागरूकता फैलाना मेरा हक है, और इसी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अप्राकृतिक सेक्स का मतलब है समथिंग एल्स व्हेन यू पुट इन हर वेजाइना, यानी कुछ अप्राकृतिक चीज़, जो कि डिल्डो हो सकती है, कोई वेजिटेबल हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो उसकी पत्नी ने एलिगेशन लगाए हैं कि अतुल ने उसकी वेजाइना में पुट किए। इसको कहते हैं अप्राकृतिक सेक्स। प्राकृतिक सेक्स तो आपको पता ही है क्या होता है, मेल फीमेल का जो इंटीमेशन होता है। मगर एक पत्नी जिसकी 2019 में शादी हुई है अपने पति के साथ, उसका पति एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजीनियर है, अच्छी खासी कमाई है, बहुत अच्छा उसका पैकेज है, अच्छे शहर में रह रहा है, अच्छी फैमिली से है। मगर शायद कहीं ना उसकी पत्नी के नसीब में वो अच्छाई या अच्छा पति नहीं था, जब भी उसने इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं। इससे एक बात तो साफ होती है, हमारे जो इंडियंस की मेंटलिटी है ना, वो बहुत गिरती जा रही है। पैसों के लिए कुछ भी कर दो। बात याद आई पैसों से, आमिर खान और बड़े बड़े अभिनेता जिनको आप सुनते हो कि उनकी वाइफ ने उनको डिवोर्स दे दिया है, उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, मगर उनके पास क्या था, वजह थी डिवोर्स करने की। उन्होंने कोई एलिगेशंस नहीं लगाए, कुछ नहीं किया, डाइवोर्स चाहिए था तो ले लिया, बात खत्म। आप किसी की जान पे खेल के उसको टॉर्चर कर रहे हो। वो बोल भी रहा है अपनी पत्नी को, अपनी सास को, कि मैं मुझे इतना परेशान मत करो, मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। मगर उसकी सास, उसकी पत्नी बोलती है तूने अब तक की नहीं सुसाइड, तूने अब तक की नहीं। ये सुन के ना अच्छे खासे इंसान का कलेजा काँप जाए कि वो अपने बच्चों को इतना प्यार करता है। उसका 1 साल का बच्चा है, और उसने स्पेशल अपने बच्चे के लिए एक लेटर लिखा है कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो इसको पढ़े और समझे कि उसकी माँ ने उसके बाप के साथ क्या क्या किया है, आगे चल के क्या होगा। ऐसी औरतों की ना, ऐसी लेडीज की जो ऐसा काम करती हैं, पहली बात तो समाज में कोई अब उसकी इज्जत रही नहीं। उसने सोचा होगा कि अतुल को परेशान करूं, अच्छी पैसे वाली पार्टी है, 3 करोड़ डिमांड थी उसकी, 3 करोड़ मिल जाएंगे, बाकी तो जब अतुल मर ही जाएगा या उसको मार डालेगी वो, जो भी होगा बाद में, बाकी उसकी अतुल की जो सारी संपत्ति है वो भी उसके नाम आ जाएगी, क्योंकि अतुल का बेटा है। ओके। मगर उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि अतुल भाई अपनी 120 मिनट की वीडियो में वो कुछ कह गया जो सुन के, अगर कोई कॉन्शियस बंदा सुने ना, जज भी सुने, तो डायरेक्ट उस लड़की को, उसकी पत्नी को, उसके ससुराल वालों को फांसी पे चढ़ा दे, अगर कोई मेरे जैसा कॉन्शियस जज हो तो। मगर ऐसा करना भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपराध है, सजाएं निर्धारित है। मगर जो मेन बात है वो ये है, हमारी इंडियंस की मेंटलिटी में ये चीज़ें कहाँ से आ गई। हमारे जो पूर्वज थे ना, अपनी पत्नी को, हमारी दादा दादी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हमारे दादा कुछ भी गलती पे हमारी दादी को मार देते थे, थप्पड़ मार देते थे, मगर दादी फिर घुल मिल के हमारी पापा की, मम्मी की सेवा करती थी। कभी ऐसा सीन नहीं हुआ कि डाइवोर्स चाहिए। ये डाइवोर्स वाला सीन ना आज से 30 साल पहले तक कहीं था भी नहीं। था कोई भूला बिछड़ा, हाँ भाई, एक गांव में किसी का डाइवोर्स हो रखा है, अब तो हर मोहल्ले में कोई ना कोई मिल जाएगा। अब तो लोग वजह ढूंढते हैं, स्पेशली गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं। वो वजह ढूंढती हैं कैसे मैं छुटकारा पाऊँ, क्योंकि किसी के घर पे जाना, काम करना,
अपना घर छोड़ना, दूसरे घर जाके काम करना, कहीं ना कहीं उनकी ईगो हर्ट होती है कि हाँ यार हमको नौकरानी बना के छोड़ दिया। मगर वो ये क्यों नहीं जानते कि आपका घर है, और आज से जब कोई बहू किसी के घर में आती है ना, तो उसके माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं और सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ देते हैं। जिम्मेदारियों का मतलब ही क्या होता है? लड़कों के लिए जिम्मेदारी का मतलब होता है कि वो बाहर जाके कमाई करें और पैसा इकट्ठा करके घर वालों को सुख सुविधाएं प्रदान करें। मगर एक लड़की की जिम्मेदारी ये होती है कि जो पति कमा के लाया है ना उसका ख्याल रखे। मगर कहीं ना कहीं लड़कियां उस जिम्मेदारी को एक स्लेव में, यानी कि एक दासीपन में तोल देती हैं कि यार मुझे तो दासी, मुझे तो नौकरानी बना के रखा हुआ है। सबसे चीप मेंटलिटी है और सबसे ज़्यादा वजह डाइवोर्स की यही है, चीप मेंटलिटी। छोटी छोटी बात पे हर्ट कर जाना, ये नहीं देखना जब एक लड़का लड़की को शादी करके लाता है ना, तो उसको वो बच्ची की तरह अपनाता है, बच्ची की तरह उसके साथ व्यवहार करता है, और बच्चों को बात बात पे डांट भी पड़ती है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे के अंदर एक नेचुरल बिहेवियर होता है कि अगर उसको कोई डांट दे तो वो भूल जाता है और फिर दोबारा घुल मिल जाता है। मगर आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, एल जनरेशन। एल मतलब समझ सकते हो, मैं मुंह पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ, वीडियो में बोलना नहीं चाह रहा हूँ गंदे वर्ड। ये जो एल जनरेशन है ना, ये अपने आप को इतना स्वभाव ये अपने आप को इतना स्मार्ट समझती है, अपना इतना स्वाभिमान दिखाती है कि हमें कुछ कैसे ने कह दिया, कैसे कह दिया हमें कुछ, हम तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम लेडीज़ हैं, हमारे अंदर पावर है, क्या हम मर्दों से कम हैं। ये जो अहंकार है ना, ये ईगो है, ये ले बैठता है और ताउम्र दुख देता है। आप क्या सोचते हो, किसी डाइवोर्सी के साथ, किसी तलाकशुदा औरत के साथ क्या समाज अच्छा बिहेव करेगा? एक लुल्ला लफंगा रंडवा इंसान भी ना, जो किसी को देखने के लायक नहीं है, जिसको कोई देखता नहीं है, वो भी तंज कसेगा, कमेंट करेगा। तो भाई उस लड़की ने अपना पति तो मरवाया ही है, मगर साथ में अपनी जिंदगी भी नाश कर ली है। इस वीडियो का मैसेज सिर्फ यही है, आजकल की जनरेशन समझे, घर की लड़ाइयों को घर में सुलझाएं, ना कि पुलिस केस करें, वकीलों के पास जाएं, जजेस के पास जाएं। क्योंकि दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाती है बाद में, या थोड़ी दिन की आपको वो दे देगी कि हाँ यार हम बहुत दुखी हैं, ये मर गया, सब भूल जाते हैं। मगर जिसके साथ हुआ है, जो विक्टिम है, और जो उसके आसपास के जुड़े हुए लोग हैं, उसकी फैमिली वाले हैं, सबसे ज़्यादा असर उनको पड़ता है, वो जीते जी मर जाते हैं। तो ऐसा ना करें, अपना घर बचाएं। पुलिस केसेस, ये वो सो घर की प्रॉब्लम्स उनके सामने ना रखें, क्योंकि वो सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, हवा बनाएंगे, हवा बनाएगा आपका, आपकी लाइफ बेकार होगी। नमस्कार।